नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आप लोग UPSSC 5512 की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कंप्यूटर एक अहम रोल निभाने वाला है। 15 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको वही क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और देखिएगा, जब आप अगर नोटबुक बना रहे हैं, नोटबुक बनाते साथ में अगर आप इनको नोट कर रहे हैं, तो आप ये पाएंगे कि लगभग सारे क्वेश्चन आपको यही पेपर में आपके मिलने वाले हैं। इसलिए इन क्वेश्चनों को मिस मत करें, क्वेश्चन नोट जरूर करते चलें अपनी नोटबुक में। और जब पेपर आएगा, पेपर के समय जब आप रिवीजन करेंगे, तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि यही प्रश्न आपके पेपर में आने हैं। और इन्हीं प्रश्नों से आप इन 15 नंबर कंप्यूटर से ही आप अपने को दूसरे से अलग कर सकते हैं, अपने को दूसरे के नंबर से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सबको आती नहीं है और सबको भी आती है, तो आपको उनसे आगे निकलना है। मतलब जैसे 10-15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सबको आ रहे होंगे, 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 50% लोगों को आ रहे होंगे, और बाकी जो 5 क्वेश्चन होंगे वो लगभग 10% लोगों को आ रहे होंगे। तो उन्हीं में 10% में आपको बनना है कि उन 15 में से वो जो 5 क्वेश्चन के अलावा जो 10 क्वेश्चन कठिन होंगे, उनमें से आपको पहुंचना है। इनपुट आउटपुट तो सबको ही पूछता है और सबको आता है। ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर सेट, जरूरी नहीं UPSSC से, जितने भी आए हुए एग्जाम हैं, चाहे PT हो, चाहे RO हो, चाहे हाईकोर्ट RO हो, सभी में पूछे गए ये प्रीवियस ईयर ही प्रश्न ही हैं। ठीक है, और कोशिश ये करेंगे जो प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे उनको विस्तार में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो थोड़ा थोड़ा करते चले। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि 44 क्वेश्चन हो चुके हैं उन 2 वीडियो में, इसलिए आप पिछले 2 वीडियो को देखें और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उन दोनों वीडियो को देखने के बाद फिर तीसरा वीडियो ये आपका आया है, वो किसका है, कौन से नंबर से है, 45 नंबर से शुरू है और 70 नंबर तक पहुँच रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन प्रस्तुति आलेख का सॉफ्टवेयर है। कौन प्रस्तुति आलेख का सॉफ्टवेयर है? तो क्या है प्रस्तुति आलेख का सॉफ्टवेयर? क्या है? पावर पॉइंट। क्या है? पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित MS ऑफिस का ये एक भाग है। MS पावर पॉइंट MS ऑफिस का एक भाग है। किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्लाइड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जैसे ये हम जिसमें पढ़ा रहे हैं वो भी पावर PPT पावर पॉइंट में ही PPT बना करके हम आपको ये दे रहे हैं। ये जो प्रेजेंटेशन है ये PPT की है, पावर पॉइंट की ही है। ठीक है, ये किसकी है? पावर पॉइंट की ही है। तो इसका कार्य क्या, उपयोग क्या है? व्यवसाय प्रयोग को मतलब स्तुतिकरण कर स्लाइड तैयार करना। ठीक है, एनिमेशन बनाना, ग्राफिक्स को तैयार करना। ठीक है, आर्ट गैलरी के द्वारा कलात्मक स्लाइड तैयार करना, ये सब किसका कार्य है? MS पावर पॉइंट का कार्य है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, CGI का फुल फॉर्म, कॉमन गेटवे इंटरफेस। कॉमन गेटवे इंटरफेस, आंसर क्या हो जाएगा? B नंबर, कॉमन गेटवे इंटरफेस। CGI का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमन गेटवे इंटरफेस। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा फाइल नाम एक्सटेंशन इंगित करता है कि फाइल किसी अन्य फाइल की बैकअप कॉपी है? क्या है? बैकअप कॉपी है। तो ऑप्शन हो जाएगा .BAK। अगर TXT की बात करें तो टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन है। क्या है? टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन है। .com क्या है? इंटरनेट डोमेन नेम है। इंटरनेट डोमेन नेम है। ठीक, .BAS क्या है? बेसिक की स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन है। बेसिक की स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन है। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर है जिससे प्रयोगकर्ता बहुत अधिक समय ना खर्च करके सरल प्रस्तुतिकरण बना सकता है?
तो वो क्या है, ऑटो कंटेंट विजार्ड, ऑटो कंटेंट विजार्ड, ठीक है, ऑटो कंटेंट विजार्ड। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, ये किसके उदाहरण है, तो ये किसके उदाहरण है, इनपुट के उदाहरण है। इनपुट आउटपुट के हम 2 वीडियो बना चुके हैं, आप उसमें जाकर के इनपुट आउटपुट से संबंधित प्रश्न पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता क्या कहलाता है, किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या कहलाता है, आईपी एड्रेस होता है, तो इसका आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह नेटवर्क को बताता है, ठीक है, यह नेटवर्क को बताता है कि ये आपका एड्रेस है। यह एड्रेस द्विघाती पद्धति में होता है, द्विआधारी पद्धति में होता है। और कितने बिट का होता है, 32 बिट का। कभी कभी पूछ लेता है कितने बिट का होता है, ये 32 बिट का होता है। और एक क्वेश्चन और आता है, नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस का आईपी एड्रेस अलग अलग होता है। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस का आईपी एड्रेस अलग अलग होता है। 51 नंबर क्वेश्चन, कहा है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है DOC, MS एक्सेल होता है XLS, पेंट होता है JPG, और MS पावर पॉइंट होता है PPT होता है, PTP नहीं, PPT होता है। क्या होता है, PPT होता है। इनमें से बताना कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, क्या नहीं है, प्रिंटर नहीं है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, MS वर्ड में फाइल ओपन करने के लिए हम निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। फाइल ओपन करने के लिए हम निम्न में से किसका उपयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं, Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, Ctrl+N का प्रयोग करते हैं, Ctrl+N का प्रयोग करते हैं, ठीक है। Ctrl+O का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, Ctrl+O का प्रयोग करते हैं, ठीक है। Ctrl+N का प्रयोग करते हैं हम नई फाइल या टेम्पलेट आधारित बनाने के लिए, ठीक है। नई फाइल के लिए Ctrl+N, और अगर वर्ड में फाइल खोलने के लिए Ctrl+O का प्रयोग करते हैं, Ctrl+O का प्रयोग करते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इंटरनेट पर किसी सर्वर से एक कंप्यूटर पर जानकारी प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, डाउनलोडिंग कहलाती है। अगर हम इंटरनेट पर किसी सर्वर से एक कंप्यूटर की जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डाउनलोडिंग। अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वर्ड में गो टू मेन्यू के लिए शॉर्टकट कीज। वर्ड में गो टू मेन्यू के लिए शॉर्टकट कीज कौन सी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, Ctrl+G हो जाएगी। क्या हो जाएगी, Ctrl+G हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए आगे पढ़ते हैं, सुन लीजिए। अच्छा, इसके प्रयोग से हम किसी पेज, इसके Ctrl+G से इसके प्रयोग से हम किसी पेज, बुकमार्क, फुटनोट, टेबल, कमेंट या ग्राफिक्स पर सीधे जा सकते हैं। किससे, Ctrl+G से। अगला क्वेश्चन आता है, रीडू निम्न द्वारा किया जाता है। रीडू किसके द्वारा किया जाता है, तो रीडू किया जाता है Ctrl+Y के द्वारा। किसके द्वारा, Ctrl+Y के द्वारा। तो इसको समझिए, रीडू तो ये हो गया। अंडू क्या होता है, ये होता है Ctrl+Z। अंडू क्या होता है, Ctrl+Z। अब दोनों को समझ लीजिए क्या होते हैं ये। देखिए, स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित अंडू बटन के प्रयोग से, स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित अंडू बटन के प्रयोग से हम तुरंत जो हम डाटा कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको हम हटा सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं। किससे, Ctrl+Z से उसको हम हटा सकते हैं। उसके बाद में यदि किसी कार्य को हम हटा चुके हैं या अंडू कर चुके हैं, ठीक है, और उससे हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसको क्या कर देंगे, रीडू कर देंगे। रीडू से जो अंडू किया हुआ डाटा है वो वापस आ जाता है, किससे, रीडू से। अगर कोई डाटा है उसको हटाना है तो किससे हटाएंगे, अंडू से हटाएंगे। इतनी छोटी सी चीज़ थी। बाकी अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कंप्यूटर का कौन सा ऑपरेशन है। कंप्यूटर क्या करता है, अंकगणितीय गणना भी करता है, तार्किक गणना भी करता है, संचय और पुनर्प्राप्त भी करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ईमेल का आविष्कार किसने किया था,
तो ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ए शिवा अय्यादुरई ने। ये अमेरिका के रहने वाले भारतीय मूल के हैं, अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के हैं। इन्होंने ईमेल का आविष्कार किया था। किसने किया था? ए शिवा अय्यादुरई ने। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? लाइनेक्स पर आधारित है। किस पर आधारित है? लिनक्स पर आधारित है। ठीक है, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स जो है ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन 60 का आईडीएन का फुल फॉर्म। आईडीएन का फुल फॉर्म इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। अगला क्वेश्चन ट्रांजिस्टर का संबंध किस पीढ़ी से है? ट्रांजिस्टर का संबंध किस पीढ़ी से है? तो ट्रांजिस्टर का संबंध किससे पीढ़ी से? दूसरी पीढ़ी से। पंच कार्ड का किससे था? पहली पीढ़ी से। पंच कार्ड का किससे था? पहली पीढ़ी से। ट्रांजिस्टर का संबंध दूसरी पीढ़ी से। अब आते मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करने वाला क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? के नियरेस्ट नेबर। के नियरेस्ट नेबर। अगला क्वेश्चन 64 किसमें लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? किसमें लेजर, जैसे बारकोड के लिए बारकोड स्कैन करते हैं, लेजर का प्रयोग करते हैं। कटिंग और ड्रिलिंग का जैसे आप देखते होंगे बड़े बड़े लोहे के काटे जाते हैं पाइप वगैरह, तो लेजर से काटने लगे हैं। किससे काटने लगे? लेजर से। आपने रेल की पटरियों को देखा होगा, काटते समय वो लोग लेजर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिजियोथेरेपी में भी लेजर का प्रयोग होता है। किसमें नहीं होता है? माइक्रोवेव ओवन में इसका प्रयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा प्रयोग की जाती है LISP। इसको किसने विकसित किया? तो पहली बात तो LISP का फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या होता है? LISTPROCESSING। लिस्ट प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म होता है। इसको किसने विकसित किया था? जॉन मैकार्थी ने विकसित किया था। किसने विकसित किया था? जॉन मैकार्थी ने विकसित किया था। किसके लिए होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा होती है LISP। अगला क्वेश्चन MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कुंजी। MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कुंजी कौन सी है? Ctrl+D है। कौन सी है? Ctrl+D है। अगर Alt+F4 की बात करें तो रिबन में फाइल मेन्यू या फाइल टैब ओपन करने के लिए फाइल टैब ओपन करने के लिए होती है। ठीक है, फाइल टैब ओपन करने के लिए होती है। अब Ctrl+F क्या होती है? फाइंड डायलॉग बॉक्स होती है। फाइंड डायलॉग बॉक्स। फाइंड डायलॉग बॉक्स। अगर Ctrl+I की बात करें, Ctrl+I की बात करें तो चयनित शब्द को इटैलिक करने के लिए, इटैलिक करने के लिए बहुत पूछा गया है, इटैलिक करने के लिए। अगला 67 नंबर क्वेश्चन कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो क्या होता है? Ctrl+J। I होता है जस्टिफाई के लिए, J होता है जस्टिफाई के लिए। ठीक है, Ctrl+Z बता चुके हैं, I भी बता चुके हैं। Ctrl+R क्या होता है? राइट के लिए। अगर लेफ्ट पूछा जाए तो Ctrl+L हो जाता है। कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है प्रमाणीकरण के रूप में। किसके रूप में? प्रमाणीकरण के रूप में, ऑथेंटिकेशन के रूप में। अगला क्वेश्चन, ये दो लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे पहले एक चीज़ ध्यान दे दें कि ये हमारा नंबर है 9506906441। इस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। इसमें आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने ज़िले हैं सब में से
लगभग 60 से 70 लोग जुड़ चुके हैं अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में। कोई टाइपिंग से संबंधित 1262 के लिए है, कोई 5512 के लिए टाइपिंग प्लस एग्जाम के लिए। किसी को कोई समस्या है तो आप इस पे पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं जिसमें ये सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आपको भी जुड़ना चाहते हैं, उसमें देखा जाए, उसमें डेली की डेली बताया जाता है आपसे कि कैसे तैयारी करनी है। सब अपना अपना जो आपने पढ़ा है वो उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने टाइपिंग करी, सारी चीज़ें वो ग्रुप में भेजते हैं। आप सभी आपस में बात भी कर सकते हैं, इस ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज सकते हैं, तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 69 लास्ट में कर लेते हैं। ईमेल भेजते समय BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। जैसे आप किसी को एक से अधिक ईमेल भेजते हैं तो एक दूसरे को देखने नहीं देता है। जैसे आप दूसरे को भेजें तो दूसरा व्यक्ति आपकी ईमेल नहीं देख सकता, या चौथा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति की ईमेल नहीं देख सकता है। तो क्या होती है? BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापते हैं, किस में मापते हैं? क्लॉक स्पीड में मापते हैं। किस में? क्लॉक स्पीड में मापते हैं। अब क्लॉक स्पीड को मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, क्लॉक स्पीड को मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की गति को किससे मापा जाता है? क्लॉक स्पीड से मापा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। UPSSC जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट, RO यूपी पुलिस, सभी के लिए जिसमें कंप्यूटर पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। दो ऐसे ही लगातार, जैसे ये 45 नंबर से स्टार्ट हुआ, उससे पहले के क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, आप उनको भी देखेंगे, आप नोटबुक में लिखेंगे। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये प्रश्न हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।